जैसे ही बूढ़े आदमी ने बटन दबाया, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। राजा को हमेशा से लड़ाइयाँ पसंद थी, इसलिए उसके सैनिक लगातार युद्ध में लगे रहते थे। लेकिन बूढ़ा आदमी तो बस चैन से सोना चाहता था। जब राजा ने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, तो उसने अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी सीधी युद्ध के मैदान पर पड़ी और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। बूढ़ा आदमी जो अभी सोने की तैयारी कर रहा था, मजबूरन उठ खड़ा हुआ। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने स्विच फिर से ऑन कर दिया। उसने शॉवर का रुख दुनिया की ओर कर दिया। जैसे ही पानी की बूंदें गिरी, तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बाढ़ आ गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में डूबने लगी। बूढ़े आदमी को लगा कि अब वह चैन से सो पाएगा, लेकिन राजा ने तुरंत एक पनडुब्बी बनवा ली और थोड़ी देर में युद्ध का शोर फिर गूंजने लगा। अब युद्ध भूमि किसी समंदर में बदल चुकी थी, लेकिन लड़ाई अब भी जारी थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी उठकर एक चैन खींचने लगा। उसने प्लग बाहर निकाल दिया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से घटने लगा। लेकिन जहाजों में फंसे रहने के बावजूद सैनिकों ने लड़ाई बंद नहीं की। जैसे ही जमीन दिखी, वे फिर से हथियार उठाकर लड़ने लगे। राजा ने उन्हें रुकने का कोई आदेश नहीं दिया और वे लगातार युद्ध करते रहे। बूढ़े आदमी को एक और तरकीब सोचनी पड़ी। वह दुनिया की सड़क पर गया और वहाँ एक स्टेडियम बना दिया। सैनिकों ने हथियार नीचे रख दिए और खेल में हिस्सा लेने लगे। बूढ़े आदमी को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि फिर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। इस बार युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि स्टेडियम के अंदर हो रहा था। बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया। राजा की यह आदत देखकर उसने अपना मोबाइल उठाया। फोन के दूसरी तरफ नर्क में बैठा यमदूत था। यमदूत ने तुरंत अपने 2 राक्षसी सिपाही भेजे। राजा को अंदाजा भी नहीं था कि उसके लिए मुसीबत आने वाली है। वह अब भी लड़ाई में मस्त था। नरक से आए दोनों सिपाही जमीन के अंदर से निकले और राजा को पकड़ लिया। उन्होंने उसे नर्क की लिफ्ट में बैठा दिया। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी, राजा ने एक अजीब आदमी को देखा जो एक बड़ी चट्टान को ऊंचाई की तरफ धकेलने में लगा था। राजा यह देखकर हैरान रह गया। मृत्यु के देवता ने राजा को एक जेल में बंद कर दिया और दरवाजे पर भारी ताला लगा दिया। जब मृत्यु और उसके सिपाही चले गए, वह पत्थर वाला आदमी उसी चट्टान से बचते हुए भाग रहा था। राजा ने उसे देखा और एक तरकीब सूझी। जैसे ही वह आदमी वहाँ से गुजरा, राजा ने उसे खींचकर अपनी ओर ले लिया और ताला खोलने में मदद करने को कहा। आदमी मान गया और ताला खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, राजा बाहर निकल आया और उस आदमी को जेल में बंद कर दिया। अब वह आदमी पिंजरे में था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। शायद उसे लगा पत्थर नहीं धकेलना पड़ेगा। राजा ने इसकी परवाह नहीं की और चुपचाप वापस जमीन की ओर चढ़ने लगा। कमेंट फॉर पार्ट 2।